हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर हैं नेमोनी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप परेशान हैं नंबर को याद कर करके, मुगल काल के शासकों का जो डेट है वो क्रम याद कर करके आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक आसानी से याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो बस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो तो मैथ्स को कभी याद करके नहीं बैठते हो। एग्जाम में जो भी है तो मैथ का कैलकुलेशन वहीं पर करते हो, तो आपका जो दिमाग में बर्डन है मैथ का बहुत कम ही रहता होगा, क्योंकि कैलकुलेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और सारी डेट को ऑटोमेटिक निकालने की कोशिश करेंगे निमोनिक मेथड से। तो बस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें, आपको मजा भी आएगा और कवर भी हो जाएगा, सारा डेट को कवर करेंगे। मुगल शासकों का, मुगल काल के जो भी शासक थे जो भी थे उसका ट्रिक भी लास्ट में हम लोग देख लेंगे अरेंज में, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला जो है वो कौन सा है, देखिए ध्यान से, बाबर। क्या है दोस्तों? बाबर। तो बाबर, अब आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि बाबर कब से कब था। ये डेट आप याद कर करके परेशान हो चुके होंगे, लेकिन आज तक याद नहीं हुआ होगा। याद हुआ भी होगा तो भूल जाते होगा, बार बार रिवीजन करना पड़ता होगा। तो बस जो मैं नेमोनिक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, बस उसको दिमाग लगाना है। हल्का सा मैं मैथमेटिक्स यूज किया हूँ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना? देखिए, मैं यूज किया हूँ दोस्तों दोनों के बीच का गैप, दोनों का बीच का गैप को मैं यूज किया हूँ, और लास्ट में गैप का जो डिफरेंस है उसको बीच में रखा हूँ, उसको फिर ऐड करूँगा। जैसे आप एग्जांपल पे देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों बाबर, तो बाबर से आपको क्या रखना है, पूरा मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिकोड करूँगा। बाबर से आप याद रखना है दोस्तों, बार्बर जो नाई होता है उसको क्या बोलते हैं? बार्बर बोलते हैं ना। तो जो बार्बर है वो क्या कर रहा है? लुंगी पे आपका हेयर कटिंग कर रहा है, लुंगी पहन के आपका हेयर कटिंग कर रहा है। तो कभी कभी देखते हो क्या, सैलून में गए तो वहाँ पे लुंगी पहन के क्या है, हेयर कटिंग करने वाला, तो लुंगी पहन के आपका क्या कर रहा है? हेयर को काट रहा है। बस क्लियर हो गया। तो बाबर जब भी आएगा तो आपका दिमाग में क्या चलेगा? बार्बर क्या कर रहा है? लुंगी पहन के आपका हेयर कट कर रहा है। बस क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से कैसे डिकोड करते हैं। पहले लुंगी को डिकोड कीजिए। एल का कोड होगा दोस्तों, एल का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एन का होगा, जी का होगा, आई का नहीं होगा। तो एल का दोस्तों कितना होता है? 5 होता है। एल का कितना होता है? 5 होता है। एन का दोस्तों 2 होता है, और जी का कितना होता है? 6 होता है। अब क्या करने बोला था मैं? एक आगे चिपकाने बोला था, 1526। क्या आ गया दोस्तों? 1526 आ गया। अब मैं क्या बोला, लिखा हूँ यहाँ पे प्लस हेयर। क्या लिखा हूँ? प्लस हेयर, क्योंकि स्टेटमेंट में लुंगी और हेयर आया था। तो यहाँ पे मैं कोड में क्या लिखा हूँ? प्लस हेयर। तो हेयर में यहाँ पे प्लस कर दो। और हेयर का कोड कितना होगा दोस्तों? एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, आर का होगा। आर का 4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। तो इस डेट में क्या करना है आपको? 4 जोड़ देना है। इस डेट में क्या करना है? 4 जोड़ देना। तो कितना हो गया? तो फाइनल इसका डेट कितना हो जाएगा बताइए? 1500 कितना हो जाएगा? 1500, 4 जोड़ दिएगा तो 1530 आपका कवर हो गया। कि जो बाबर था वो 1526 से लेके 1530 तक था। 1526 से लेके दोस्तों कहाँ तक था? 1530 तक। कितना आसान था, आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। 1526 से लेके 1530 तक। दूसरा देखते हैं, हुमायूं। दोस्तों इस तरह का कोड मुझे बनाना क्यों पड़ा, आप देखिए ध्यान से। मैं चाहता तो इसका भी और इसका भी बना देता, लेकिन प्रॉब्लम ये होता कि कोई भी स्टेटमेंट अच्छा सा नहीं बन पाता, मीनिंगफुल बनता ही नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता। तो मैं थोड़ा सा मैथ यूज कर लिया और मैं डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच ही जा रहा हूँ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आगे देखिए, हुमायूं। हुमायूं से आपको याद रखना है दोस्तों हेमा मालिनी। क्या याद रखना है? हेमा मालिनी। और हेमा मालिनी क्या करती है? अपना फेस पे या फिर अपना बॉडी में क्या लगाती है? फिटकरी लगाती है, मतलब एलम्स लगाती है। क्यों लगाती है? यंग दिखने के लिए। क्यों लगाती है दोस्तों? यंग दिखने के लिए। बस क्लियर हो गया। तो जब भी आएगा हुमायूं, तो हुमायूं से आपको क्या रखना है कि जो हेमा मालिनी है वो क्या कर रही है? एलम्स लगा रही है। किस लिए लगा रही है? यंग दिखने के लिए। बस क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, एलएम से देखिए, ए का कोड होगा, ए का नहीं होगा दोस्तों, एल का होगा, यू का नहीं होगा, एम का होगा, एस का होगा। एल का दोस्तों 5 होता है, एम का 3 होता है, एस का 0 होता है। एक आगे चिपका दीजिए, 1530 हो गया। प्लस यंग, तो यंग में कितना? वाई ओ यू एन का कोड 2 होता है। कितना होता है दोस्तों? एन का 2 होता है। और जी का कितना होता है? 6 होता है। मतलब इसमें 26 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 30 और 26, 56 हो गया। तो 1500 कितना हो गया? 56। 1500 कितना हो गया? 56। तो ये 1530 से लेके 1556 तक रहा था हुमायूं। क्लियर हो गया दोस्तों? ये बहुत ही मजा आएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। बस लास्ट वीडियो तक बने रहें, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, खुद ही आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो लास्ट तक आप बने रहें और देखते रहें। 1530 से 1556 तक कौन रहा दोस्तों? हुमायूं। आगे देखते हैं, अकबर। क्या देखते हैं? अकबर। अकबर से आपको क्या रखना है? अखबार। अकबर से क्या रखना है? अखबार। अखबार, अकबर। तो अखबार से क्या रखना है? खबर। क्या रखना है दोस्तों? खबर या अखबार, ठीक है। आप देखते होंगे कि हर बार अखबार में क्या होता है कि लाइलाज से, बीमारी से लोग बहुत ही जल्दी मर जा रहे हैं। जैसे कोई भी लाइलाज बीमारी है तो वो 1 साल 1.5 साल के अंदर ही मर जा रहे हैं। तो बार बार न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है कि लाइलाज लोग रब के प्यारे हो जा रहे हैं, लाइलाज लोग रब के प्यारे हो जा रहे हैं। तो अखबार में रोज रोज क्या आ रहा है? लाइलाज जो लोग हैं वो रब के प्यारे हो जा रहे हैं। तो बस लाइलाज रखना है, और रब, लाइलाज मतलब जिसका इलाज नहीं किया जा सकता तो वो रब के प्यारे ही होंगे। तो बस लाइलाज रब, अखबार में रोज रोज क्या आ रहा है? लाइलाज लोग रब के प्यारे हो रहे हैं। बस क्लियर हो गया। देखिए लाइलाज में देखिए, एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा। एल का 5 होता है दोस्तों, एल का 5 होता है और जे का 6 होता है।
एक आगे चिपका दीजिए 1556 और इसमें प्लस कितना करना है रब। आर का कोड कितना होता है बताइए 4 होता है, ए का नहीं होता है, बी का 9 होता है, मतलब 49 ऐड करना है। तो 1556 में अगर 49 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1605 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1605 हो जाएगा। आपका ये भी क्लियर हो गया, दो ये भी डेट क्लियर हो गया, अकबर का भी क्लियर हो गया। आगे देखिए जहांगीर, क्या याद रखना है दोस्तों जहांगीर। तो जहांगीर से आपको याद रखना है क्या कि आप नाना के घर गए हैं और वहाँ पे आप इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर आप सुन नहीं रहे किसी का बात, तो आपको वहाँ पे डांट के बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखिए ध्यान से, जहांगीर कि गौर से गज़ल सुनो नाना का। नाना गज़ल गा रहे थे और वो सुन नहीं रहा था, तो क्या बोला गया उसको, गौर से बैठकर गज़ल सुनो नाना का। बस क्लियर हो गया। तो जब भी आएगा जहांगीर, गिर से आपको याद रखना गौर, मतलब गौर से सुनो गज़ल नाना का, गज़ल सुनो नाना का गौर से, तो गौर से जहांगीर हो जाएगा। गौर से मतलब जहांगीर वाला वर्ड आ रहा है। तो बस जी का कितना होता है दोस्तों, जी का 6 होगा, जे का 0 होगा, एल का 5 होगा। और चलिए यही डेट तो यहाँ पे आएगा ना, तो 1605 हो जाएगा। और नाना में कितना हो जाएगा 22, एन का कोड 22 होगा और ए का कोड नहीं होगा। तो 1605 में 22 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1627। कितना हो जाएगा 1627। तो ये कितना हो जाएगा 1627। मेरे ख्याल से ये डेट याद हो गया होगा, 1605 से लेकर 1627 जहांगीर। आगे देखिए शाहजहाँ, या इसको नाम क्या है दोस्तों खुर्रम, क्या नाम है खुर्रम। तो शाहजहाँ से आपको याद रखना है कि सारे जहाँ जेनेवा में गाया जा रहा है, और कौन गा रहा है दोस्तों आपकी मिस। मान लो एक छोटा बच्चा वो स्कूल में जाता है और उसका मैम क्या है म्यूजिक टीचर है, और वो क्या गा रही है, गाना गा रही है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो सारे जहाँ से शाहजहाँ आ जाएगा। और कहाँ पे जाके वो परफॉर्मेंस कर रही है, जेनेवा में कंपटीशन है, तो जेनेवा में मिस क्या कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, किस गाने का, सारे जहाँ। तो जेनेवा मिस याद रखना है क्या, जेनेवा मिस। जे का कोड जी का होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा, ई का नहीं होगा, वी का होगा, ए का नहीं होगा। देखिए दोस्तों जी का कितना होगा, देखिए जी का 6 होगा, एन का 2 होगा, और भी का कितना होता है 8 होगा, भी का कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1628, क्या हो जाएगा 1628 से लेकर, अब मिस में क्या होगा देखिए, एम का कोड 3 होगा और एस का कोड 0 होगा, डबल एस तो एक ही लिखेंगे। अब 28 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1658 तक। तो ये दो डेट याद रखना है कि जो शाहजहाँ का था वो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ था, 1628 से लेके 1658 तक। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि हुमायूं का कब से कब कार्य, मतलब कब से कब था उसका, तो 1530 से 1556। आपको कुछ नहीं लगाना, एलम से यंग कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए औरंगजेब, क्या आ जाएगा दोस्तों औरंगजेब। क्योंकि दोस्तों जो मिडिवल इस हिस्ट्री में, जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है, मध्यकालीन भारत में मैक्सिमम क्या है, बेटल्स है। वो बेटल्स मैंने कवर कर दिया है। और ट्रीटी है, क्या है ट्रीटी, संधियाँ है, वो भी मैंने कवर कर दिया हूँ। तो बस सिर्फ ये बचा हुआ था कि ये डेट किस डेट पे आ रहा है, कौन कौन सा ईयर में कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कवर हो रहा होगा। आगे देखिए औरंगजेब, क्या है दोस्तों औरंगजेब। तो औरंगजेब से आप याद रखना है जेब, क्या रखना है सिर्फ जेब, उससे बस एक वर्ड निकालना है जेब, क्या निकालना है जेब, ठीक है, जेब निकालना है। तो देखते होगे क्या कि मार्केट में कभी कभी जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाल होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बदमाशी करते हैं। जुल्फे वाले लोग क्या करते हैं, किसी का पैसा चुरा लेते हैं, पर्स चुरा लेते हैं। अगर अक्सर आप दिल्ली वगैरह पे जाते होगे तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे बहुत लोग, ठीक है, कि बड़ा बड़ा बाल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों, बट आप ये चीज़ को माइंड में बस रखें याद करने के लिए। बड़ा बड़ा बाल है, दिल्ली में घूम रहे हैं और फिर से आपका मोबाइल पर्स मार दिए, ठीक है, पैसा तक चुरा लेते हैं। तो बस आपको याद रखना है क्या कि आपका जेब से क्या हुआ, जुल्फे वाले ने रुपये निकाल लिए, जुल्फे वाले ने रुपये निकाल लिए, आपके जेब से जुल्फे वाले ने रुपये निकाल लिए। तो जब भी औरंगजेब आएगा तो जेब से रुपये कौन निकाला, जुल्फे वाले लोग। तो जुल्फे वाले लोग ने रुपये निकाल लिए। जे का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एल का होगा, एफ का होगा, ई का नहीं। जे का दोस्तों 6 होता है, एल का 5 होता है, एफ का 8 होता है। यहाँ पे एक चिपका दीजिए 1658। कितना हो गया दोस्तों 1658 से लेकर, रुपये में आर का कोड 4 होता है, पी का कोड 9 होता है, मतलब इसमें 49 आपको ऐड कर देना है। कितना ऐड करना है 49 ऐड कर देना है। तो 1658 में अगर आप 49 को ऐड करेंगे तो 1707 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 1707 आएगा। तो औरंगजेब का कितना से कितना हो गया दोस्तों, औरंगजेब का 1658 से 1707 हो गया। आगे देखिए बहादुर शाह। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी बहादुरी है वो किसके लिए है, जो आपकी बहादुरी है वो किसके लिए है, देश के लिए, माँ बाप के लिए, खुद के लिए। तो बस जब भी आएगा बहादुर शाह तो आपकी जो बहादुरी है वो किसके लिए है, देश के लिए, माता पिता के लिए, अपने लिए। बस क्लियर हो गया। जब भी आएगा बहादुर शाह तो बहादुर आप किसके लिए हैं, तो क्लियर हो गया किसके लिए। के का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एस का होगा, के का होगा, ई का नहीं होगा। के का दोस्तों 7 होगा, एस का 0 होगा, के का 7 होगा। और ये चिपका दीजिए 1707 से लेके लिए, क्या रखना है लिए में एल का कोड 5 होगा, एल का कोड 5 होगा, आई वाई ई का कोड नहीं होगा। तो 1707 में दोस्तों 5 को जोड़ दीजिए तो 1712 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1712। तो ये क्लियर हो गया आपका।
कि 1707 से लेके 1712 तक। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया आपका। आगे जहांदार शाह, तो जहांदार शाह से आपको याद रखना है जमींदार। क्या रखना है? जहांदार से क्या रखना है? जमींदार। जहांदार से जमींदार। और जमींदार आजकल कितना डोनेट कर रहे हैं दोस्तों? कोरोना का जो फंड है उसमें कितना डोनेट कर रहे हैं? तो बस आपको बस यही याद रखना है कि जो जमींदार लोग हैं कितना दिया, जमींदार लोग कितना दिया पीएम फंड में, जमींदार लोग कितना दिया पीएम फंड में। बस यहाँ से क्लियर हो गया, जमींदार लोग कितना दिया पीएम फंड में कोरोना के लिए। तो ये जहांदार शाह हो गया। कितना से देखिए, के का कोड होगा, आई का नहीं होगा, टी का होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा। के का दोस्तों 7 होगा, टी का 1 होगा, एन का कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। एक चिपका दीजिए तो कितना हो गया? 1712। अब दिया में क्या है? प्लस कर देंगे इसको, क्या करेंगे? प्लस। डी का कोड 1 होगा, आई वाई ए का कोड नहीं होगा, तो मतलब एक जोड़ना है। तो 1700 कितना हो गया दोस्तों? 1713। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये छोटा सा मैथमेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारा डेट को आप आसानी से क्लियर कर लिए होगे। मेरे ख्याल से ये दिमाग पे इसमें जोर कम देना पड़ रहा है, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। नहीं कि तो आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करके आप याद कर लीजिए, थक जाइए, आपको लास्ट में डेट कन्फ्यूज ही करते रहोगे। ऑप्शन जैसे देखोगे आप कन्फ्यूज करोगे, लेकिन अगर ये नेमोनिक मेथड आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम कम होगा और आसानी से आप टिक लगा सकते हो, सही आंसर पे जा सकते हो बिना कोई परेशानी से। तो दोस्तों ये क्रम है, इस क्रम को कैसे याद रखें उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने इधर भी बनाया हूँ। ट्रिक ये है, देखिए ध्यान से, कि क्या हुआ कि मान लो कि बहू खाना अच्छा बनाई घर पे, बहू ने अच्छा खाना बनाया और क्या किए, जो ससुर जी हैं वो क्या है, बहुत खुश हो गए। तो घर का मालकिन उसको बना दिए, क्या बना दिए? मालकिन। पूरा जमींदार टाइप का उसको बना दिए कि तुम ही अब सब कुछ संभालो। तो बस आपको यही याद रखना है, बहू आज से अब जमींदार है। बहू आज से, और आज से भी नहीं, अब मतलब अभी ही, अब जमींदार है, आज से अब जमींदार है। तो बस क्लियर हो गया। बहू में ब का कोड, ब का बाबर होगा, हु का हिमायू होगा, आ से क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर हो जाएगा। और ज से क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। स से ये आपका हो जाएगा शाहजहां, और अ से औरंगजेब, और ब से क्या होगा? बहादुर शाह, और जमींदार से लास्ट का ये जहांदार शाह। ठीक है, तो आपका बहू आज से अब जमींदार है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपको भी क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? सीरियल नंबर है, किस तरह आ रहा है, तो डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस पे बहू से आपको बस ये याद रखना है। उसके बाद अगर इसका डेट आपको करना है तो आप स्पीड में डेट कैसे करोगे? बस से क्या था? बाबर। अब बाबर से क्या याद करवाया था, तो वो यहाँ पे लिख ले डेट, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मिनट लगेगा प्रैक्टिस करने में, ये भी याद हो जाएगा और डेट के साथ भी याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और खुद पे बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, कॉपी में लिख ले, तभी आपको समझ में आएगा। पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहे, पीडीएफ से कुछ भला नहीं हुआ है, ना होने वाला है कभी लाइफ में। तो बस इस चीज़ को लिखते जाए, कॉपी में याद करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, तभी कुछ होगा। आगे दोस्तों क्या है कि मुझे अब क्या करना है, और सारा वीडियो तो आता रहेगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो इसके पहले का वीडियो होगा, मतलब इस डेट से पहले का जो था उसका होगा। ठीक है, मतलब मेडिवल का ही इस तरह का डेट आएगा। ठीक है, जो भी अलग अलग डायनेस्टी था वो सारी चीज़ का। दूसरा बात, जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो क्या आता है? इंडेक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इंडेक्स पे भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स में भी नंबर है, तो इंडेक्स का भी बन जाएगा। रिसेंट में दोस्तों एक आया था इंडेक्स, क्या आया देखिए ध्यान से, एक रिसेंट में इंडेक्स आया है, वो क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया का रैंक कितना है वो हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपको बस ये याद रखना, अगर आपको पता है कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना है, मान लो नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो आपको बस ये याद रखना है कि जो मीडिया वाले लोग हैं वो सबसे पहले जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो क्या हो रहा है कि धरना दिया जा रहा है, तो कौन पहुँचे? मीडिया वाले लोग पहले। धरना आप लोग देते होगे तो कौन पहुँचते हैं? मीडिया वाले। जैसे रेलवे का धरना दिया जा रहा है तो मीडिया तुरंत पहुँच गए। माइक और कैमरा लेके सबसे पहले कौन पहुँचते हैं दोस्तों? मीडिया वाले लोग। तो बस क्लियर हो गया, मीडिया वाले लोग कब जाते हैं? जब धरना होता है। मीडिया वाले लोग कब जाते हैं? जब धरना होता है। तो बस क्लियर हो गया, देखिए ध्यान से। डी का कोड होगा दोस्तों, एच का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा। डी का 1 होता है दोस्तों, आर का 4 होता है और एन का 2 होता है। तो कितना आया? 142। क्या है दोस्तों? 142। और 142 ही क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके पहले भी कुछ दिन एक आया था दोस्तों। ठीक है, इसके पहले भी कुछ आया था एक, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आया था। ठीक है, उसका कितना था दोस्तों? 144 था। ये मुझे नहीं पता किसका था,
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किसका था, लेकिन उसको रिलेट आप करोगे किससे, दरार से। किससे रिलेट करोगे, दरार से। मेरे ख्याल से कुछ पॉवर्टी वगैरह इस सबसे कुछ आया था, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, बट उसका क्या है 144 है, मुझे नहीं याद है। आप कमेंट बॉक्स में बताना किसका था ये 144। कुछ दिन पहले आया था ये इंडेक्स, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले आया था, ठीक है, इवन 1 महीना पहले ये आया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, दरार से और 144 है। लेकिन जो अभी रिसेंट आया है, कल या परसों आया है, उसका क्या है 142, वो क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो मेरे ख्याल से ये धरना आपको याद रहेगा। आप लाइफ में जब जाओगे ना एग्जाम में बैठने के लिए, तो एग्जाम में बैठोगे तो 142 होगा, ठीक है। 144, 143, 141 आप कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा डेट था, लेकिन ये धरना तो हमेशा याद रहेगा। जैसे मीडिया आएगा तो धरना ऑटोमेटिक याद आएगा कि धरना देते ही क्या होगा, मीडिया पहुंच जाता है, ठीक है। और ये दरार से आप याद रखेंगे, ये दरार वाला मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो 144 था, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, आधे हो गया होगा। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। और इसमें जो पहला कंट्री है, पहला जो 4 कंट्री है दोस्तों, वो कौन कौन सा है देखिए ध्यान से। पहला नॉर्वे है, दूसरा फिनलैंड है, तीसरा डेनमार्क और चौथा स्वीडन, ठीक है। पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क और चौथा स्वीडन। एशिया का कोई भी कंट्री टॉप 20 में नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंडिया 142 है, नेपाल इवन बहुत ही अच्छा कर रहा है, नेपाल का अच्छा रैंकिंग है, ठीक है। 142 ये हमारा रैंकिंग है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो आता रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एंजॉय किए होंगे, अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चारों तरफ फैलाओ ताकि सबको ये चीज़ आसानी से याद हो जाए और किसी को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।